जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है कर्म, कर्मफल और कर्मफल परिणाम। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न को हमने समझा, जड़ चेतन न्यारा को हमने समझा, कौन करवा सकते हैं वह भी समझा, और दूसरी बात कर्ता संबंधी बात कि ये पूरी सृष्टि कैसे चल रही है, ये कौन चला रहा है, सारा कैसे चल रहा है, ये हवा कैसे चल रही है, ये सुनामी कैसे आ रही है, ये अर्थक्वेक कैसे हो रहा है, ये साइक्लोन कैसे आ रहा है, रेन बरसात कैसे हो रही है, कौन कर रहा है ये सब, हमारा जीवन कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है। लाखों करोड़ों कार्य दुनिया में अलग अलग तरह से होते रहते हैं, वो सब करने वाला, पूरी सृष्टि को चलाने वाला कौन है, उसके पीछे का रहस्य समझने के लिए अलग अलग थियरी है लोगों की, सबकी। एक बहुत बड़ा वर्ग ये मानते हैं कि सब कुछ भगवान चला रहे हैं, भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। उससे भी एक बहुत बड़ा वर्ग ये समझते हैं कि गॉड चला रहे हैं। ऐसा ही बड़ा वर्ग समझते हैं कि अल्लाह चला रहे हैं। उन सब से मैं ये पूछना चाहता हूं कि यदि भगवान चलाते हैं, गॉड चलाते हैं, अल्लाह चलाते हैं, अल्लाह ने ही हमको सबको भेजा है, गॉड ने ही हम सबको भेज रहा है, भगवान ने ही हम सबको भेजा है यहाँ पर, उन्होंने ही बनाया है, सब कुछ उन्होंने ही किया है, उन्हीं के हम अंश है। अरे तो ऐसे दुख भुगतने के लिए अपने जो आप सर्वांश है उसमें से अंश निकालकर इस पृथ्वी पर क्यों भेजा आपने, दुख भुगतने के लिए। अरे भुगतना ही है तो हमें सुख ही देते, सारा दुख क्यों दिया। देने वाले भी वही है, लेने वाले भी वही है, जन्म भी देने वाले भी वही है, मारने वाले भी वही है, मृत्यु भी वही देते हैं, सब कुछ उन्हीं के हाथ में। तो हम तो कठपुतली हुए, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, ये हुआ ना। तो जो भगवान है उन कौन भगवान है, उनको किसने बनाया, इसका कोई उत्तर किसी के पास नहीं है। जो गॉड है, अल्लाह है, उनको किसने बनाया, तो उनके भगवान ने, उनके गॉड ने, उनके अल्लाह ने बनाया होगा। अरे तो उनको किसने बनाया, इस सवाल का कोई उत्तर किसी के पास नहीं है। बहुत बड़ा वर्ग ये भी जानता है, ये भी मानता है कि अब सब भगवान कर रहे हैं, भगवान चला रहे हैं, उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अरे मैं ये उनसे कहना चाहता हूं, आप भगवान को भी मान रहे हैं कि भगवान ही सब कर रहे हैं, और आप कर्म की थियरी को भी मान रहे हैं। ऐसा भी वर्ग है 100-150 करोड़ जितना, कि वो भगवान को भी अच्छी तरह से मान रहे हैं और कर्म की थियरी भी मान रहे हैं कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। अरे तो आप एक चीज पर आइए ना, भगवान को मानिए तो भगवान के ऊपर ही आ जाइए, सब वही कर रहे हैं। और फिर आप कर्म को भी मान रहे हैं, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भगवान देंगे। अरे भगवान फल देंगे
तो आप तो कह रहे हैं कि भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, तो हमें कर्म करने की जरूरत ही कहाँ है? कितना बड़ा विरोधाभास है। अब रियलिटी तो यह है, अलग अलग सबकी मान्यताएं हैं, वो अपनी अपनी दृष्टि से सब सही है, अपने अपने व्यू पॉइंट से सब सही है। जितनी जिसकी दृष्टि, जितना जिनको दिख रहा है वो सही है, जो दिख रहा है वो बोल रहे हैं। एग्जाम्पल, जैसे कोई व्यक्ति तीसरे मंजिल पर खड़ा है तो उसे जो दिखेगा, जितना दिख सकता है उतना वो बोलेगा, बताएगा। कोई व्यक्ति 50 मंजिल पर खड़ा है तो उसे बहुत कुछ दिखेगा। कोई 100 पर खड़ा है तो उसे और बहुत कुछ दिखेगा, दिखेगा ना। तो जिसकी जितनी दृष्टि पहुंच रही है उतने तीसरी मंजिल वाला भी, 50 वाला भी, 100 वाला भी, सब अपने अपने अनुसार सब सही है। मगर रियलिटी कुछ और है, रियलिटी कुछ और है कि ये सब सृष्टि कैसे चल रही है। तो रियलिटी यह है कि ये सृष्टि स्वयंभू है, स्वयं बनी हुई है, किसी ने इसे बनाई नहीं, कोई इसे चला नहीं रहा, अपने आप चल रही है, अपने आप प्रेशर से चल रही है। एक प्रेशर इधर से लगा तो अगला प्रेशर उसको आगे बढ़ा रहा है, कोई चलाने वाला नहीं है। एक निर्जीव कुदरती शक्ति, कुदरत यानी भगवान, अल्लाह या गॉड नहीं, आपके ही कर्म, जैसे है वैसा पूरे यूनिवर्स में से लॉ ऑफ एट्रैक्शन के नियम के अनुसार कर्म के जो बीज है, कर्म बीज है, वह समय के अनुसार, जैसे गर्भ में आता है जीव, उसका ग्रोथ होता है, जन्म होता है, फिर उसे आसपास जो एविडेंस मिलते हैं, सहयोग मिलते हैं, वो सब उस कर्म के जो बीज साथ में वह लेकर आया है उसके अनुरूप पूरे यूनिवर्स में से लॉ ऑफ एट्रैक्शन के नियम के अनुसार वह अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और कर्म बीज के संस्कार के अनुसार वह अपनी ओर खींच लेते हैं और उसका ग्रोथ होता रहता है, अपने आप होता रहता है, लॉ ऑफ एट्रैक्शन के नियम के अनुसार। सॉरी, एक उदाहरण से समझते हैं कि ये सृष्टि कैसे चल रही है। कोई बोल रहा है कि मैं चला रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। एक बाग बगीचे में, गार्डन में को माली संभाल रहा है, पौधे लगाए, उसने बीज डाला, पौधे बड़े हुए। अब माली बोले कि भाई इस गार्डन को मैं संभाल रहा हूँ, इन सब पौधों को मैं संभाल रहा हूँ, मैंने उगाए इनको, मैंने बीज डाला और ये उग रहे हैं। अरे मेरे भाई, आपने बीज डाला, सॉरी,
आप भी एक एविडेंस है, एक निमित्त है। उस पौधे को उगने के लिए जमीन चाहिए ना, बीज, सीड। उस सीड को ग्रो होने के लिए सीड भी तो चाहिए ना। सीड डाला जमीन में, पानी चाहिए, 2-5 दिन में ग्रो हुआ, बाहर निकला, छोटा सा उग गया, 1 पत्ती 2 पत्ती बाहर आई, 2-5 दिन में, 10 दिन में। उसे हवा चाहिए, उसे सूर्य प्रकाश चाहिए, उसे प्रोटेक्शन चाहिए, दूसरे जीव आकर उसे तोड़ न ले, उसे खाद पानी वगैरह सब चाहिए ना। उसे बड़ा होने के लिए समय चाहिए, काल चाहिए, उसे स्पेस चाहिए, आकाश, अवकाश। आकाश भी एक तत्व है, आकाश चाहिए, काल चाहिए, काल भी तत्व है। उसको सॉरी, स्थिति सहायक तत्व की भी जरूरत है उसे खड़े रहने के लिए, और उसे बढ़ने के लिए गति सहायक तत्व की भी जरूरत है, गति करने के लिए, बढ़ने के लिए। यानी कि कितने तत्व मिले, कितने सहयोग मिले, तब जाकर एक पौधा बड़ा होता है। यदि मालिक की तरह पानी, सूर्य प्रकाश वगैरह वगैरह सब की बात करते हैं, तो वो भी जीवित होते तो वो यूं बोलते, माली बोल रहा है कि मैंने इसको बड़ा किया, मैंने उगाया, मैं कर रहा हूं, मैं पूरे दिन मैं। हवा कहती कि मेरे बिना ये पौधा खड़ा नहीं हो सकता, उग भी नहीं सकता, ग्रो नहीं हो सकता। सूर्य प्रकाश कहता कि मेरे बिना ये ग्रो नहीं हो सकता। जमीन कह रही है कि मेरे बिना ये उग नहीं सकता। पानी कह रहा है कि मेरे बिना ये उग नहीं सकता। खाद कह रहा है कि मेरे बिना उग नहीं सकता। जो बाड़ लगाई है उस पौधे के प्रोटेक्शन के लिए, वो कह रही कि मैं प्रोटेक्शन नहीं करूं तो ये तो छोटे मोटे दूसरे जीव उसको खा जाएंगे, मेरे बिना उग नहीं सकता। स्पेस तत्व बोल रहा है कि स्पेस में नहीं दूं, अवकाश, आकाश में नहीं दूं, आकाश तत्व बोल रहा है तो मेरे बिना उग नहीं सकता। काल बोल रहा है कि मेरे बिना उग नहीं सकता, काल तत्व। यदि सब जीवित होते तो। स्थिति सहायक तत्व बोल रहा है कि इसको स्थिति ठहरने के लिए मैं सहायक नहीं बनूं तो ये नहीं हो सकता। गति सहायक, उसको बड़ा गति होने के लिए मैं नहीं हो तो ये, मैं सहायक नहीं बनूं तो नहीं हो सकता। अब यदि ये सब जीवित हो तो सब बोलेंगे ना कि हमारे बिना नहीं हो सकता। तो अकेला माली ही कैसे बोल सकते हैं? वह माली ही कैसे बोल सकता है कि मैंने ही किया? हाँ, सारे जितने सहयोग, एविडेंस, निमित्त है, सारे निमित्त है, सबके बिना नहीं हो सकता। उसी तरह आप भी, माली भी एक निमित्त हो। क्या आपने उस बीज डालने के बाद उस पौधे को खींच खींच के बड़ा किया? क्या खींच खींच के? अपने आप हुआ ना वो तो। उस बीज के संस्कारों के कारण अपने आप बड़ा हुआ। आपने क्या किया? एक वो जो आम की गुठली डाली थी, आम का पौधा बड़ा हो रहा था। एक जगह पास में ही नीम की गुठली डाली, नीम भी बड़ा हो रहा है।
दोनों को एक जैसा हवा, पानी वगैरह, खाद, जमीन, सूर्य प्रकाश, सब कुछ एक जैसा मिल रहा था। तो भी बीज के अपने अपने संस्कारों के अनुसार आम बड़ा होके मीठा फल देगा और नीम बड़ा होके कड़वा फल देगा। क्यों ऐसा? यदि आपने ही बड़ा किया है माली, तो इसको एक को कड़वा और एक को मीठा क्यों बनाया? आपके हाथ में है क्या? जैसे बीज के संस्कार वैसा ही फल आएगा उसके ऊपर। यानी कि बहुत सारे सहयोग, बीज का संस्कार कहेगा कि मैं नहीं होता, बीज कहेगा मैं नहीं होता तो प्रदोता बड़ा नहीं हो सकता। माली ने खींच खींच कर तो बड़ा किया ही नहीं, वो भी एक निमित्त है। इस निमित्त को हम और आगे अगले वीडियो में अच्छी तरह से समझते हैं और इस गूढ़ रहस्य को लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर करके अनुमोदना का पुण्य कमाए। जय जिनेंद्र शाह।